जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे उन सीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में जिन्होंने सीएससी 2026 का एग्जाम जो है दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया। चाहे वो सीसेट की वजह से रहा हो, चाहे पेपर टफ आपका आया उसकी वजह से रहा हो, डजेंट मैटर। अगर आपने सीएपीएफ का फॉर्म भरा है तो बिलीव मी दोस्तों, सीएससी का एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। और बहुत ईजिली, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, बहुत ईजिली जो है, थोड़ी सी आप मेहनत अगर कर लोगे तो ये एग्जाम बहुत प्यार से जो आप क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों ने जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है सीएससी एग्जाम देने के बाद भी। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स हाउ यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। ओके, सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि सीएपीएफ एग्जाम के अंदर सिलेक्शन एक्चुअली में किन बच्चों का होता है। मान के चलिए 100 वैकेंसी जो है किसी ईयर में आई है पर्टिकुलरली, ठीक है। और जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये प्रॉपर जो है लास्ट के 10 साल की मेरी रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 100 वैकेंसी अगर किसी ईयर में आई है तो 100 में से 80 वैकेंसी डायरेक्टली या तो सीएससी एस्पिरेंट्स ने फिलअप की हैं या फिर रिपीटर्स ने फिलअप किए हैं। ये रिपीटर वो बच्चे हैं जो जिन्होंने एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट ऑलरेडी सीएपीएफ के दिए हैं या मल्टीपल अटैम्प्ट जो है अदर एग्जाम के दिए हैं। ठीक है, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीएससी के लिए प्रिपेयर किया बट अनफॉर्चुनेटली सीएससी नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम देके जो है लास्ट के 2-3 महीने देके जो है सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर किया और पहली ही बार में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्वालिफाई किया। 80 नंबर है दोस्तों, ये जो है शॉर्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 15 बच्चे वो होंगे जो सीएपीएफ के डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं बट अनफॉर्चुनेटली पहली बार में जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, दूसरी बार में नहीं हो पाया, तीसरी बार में नहीं हो पाया, बट रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स के बाद जो है उन्होंने सीपीएफ एग्जाम क्वालिफाई किया है। काफी लोगों के बहुत अच्छे रैंक भी आए हैं, काफी लोगों के जो है रैंक ठीक ठाक आए हैं, 300-400 तक भी गए हैं। ठीक है, उसके बाद 5 बच्चे ऐसे होंगे जो कि रेयर होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम में सीपीएफ एग्जाम निकाला है। ठीक है, ये वो बच्चे जो डेडिकेटेडली सीपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीडीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है दोस्तों, ये एग्जाम इतना इजी एग्जाम नहीं है जितना लोगों को लगता है, बट सीएससी वाले बच्चों के लिए एग्जाम बहुत ईजी है क्योंकि सारा का सारा सिलेबस जो है बहुत ही इन ज्यादा डेप्थ में आप जो है पढ़ाई करते हैं सीएससी एग्जाम के लिए, इसलिए एग्जाम आपके लिए ईजी है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ पे आपको जो है फोकस करना है ताकि आप एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो सीएससी एग्जाम जो भी आपने नॉलेज गेन की है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी दोस्तों, ये लिख के ले लो। कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपके काम आएगी, चाहे आपका सीपीएफ एग्जाम क्वालिफाई हो, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई हो, डजंट मैटर। ठीक है, सीपीएफ एग्जाम रिटन एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो 450 नंबर का होता है। ठीक है, 250 नंबर का पेपर 1 होता है और 200 नंबर का पेपर 2 होता है। ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम है। 50 दिन का समय बाकी है आपके पास। इन 50 दिन को अगर आप अच्छे से सिस्टमेटिक वे में जो है यूटिलाइज कर लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि एग्जाम का जो है पैटर्न क्या है, कहाँ से कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे पॉलिटी के एग्जाम में जो है 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एनवायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। एक सेक्शन और है डिफेंस का, जहां से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आप करंट अफेयर में काउंट कर लो, डिफेंस में काउंट कर लो, डजंट मैटर। राइट, अब ये देखिए इनमें से कितने सेक्शन ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, पॉलिटी आपने ऑलरेडी कवर की है, बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ में कवर की है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ जैसा पॉलिटी के क्वेश्चन सीएससी के अंदर आए हैं वैसे क्वेश्चन आपको सीपीएफ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। रीजन भी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी एग्जाम है। ठीक है, ज्योग्राफी के स्टैंडर्ड एनसीईआरटी अगर आपने बहुत अच्छे से कवर किया, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करिए। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा टफ रहता है हिस्ट्री का सेक्शन, बट मैं इतना बिलीव करता हूँ कि जिस बच्चे ने सीएससी की प्रिपरेशन की है अच्छे से, हिस्ट्री के अंदर 15 में से आराम से 7-8 क्वेश्चन वो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टॉपिक है आपका साइंस, ये थोड़ा सा टफ होता है सीएससी के एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आप जो करंट अफेयर में पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या फिर अदर जो है करंट अफेयर बेस की चीजें पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो है जनरल साइंस आती है, जहाँ से आपका 9th एंड 10th क्लास के एनसीईआरटीज आपको कवर करनी है, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको कवर करनी होती है। ठीक है, अभी टाइम कम है तो उसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, रीजन बीइंग बहुत अच्छे से जो आप इकोनॉमिक्स को कवर करते हो। सीपीएफ की इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी ज्यादा आती है, बट कंपेरेटिवली आप उसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंट आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। करंट अफेयर जो है उसका पैटर्न धीरे धीरे सीएपीएफ के अंदर भी चेंज हो रहा है। पहले तो जनरली वन लाइनर स्टेटमेंट क्वेश्चन आते थे कि बताओ दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दे दिया, ठीक है, पुलिट्जर प्राइज किसको मिला है। अभी क्वेश्चन थोड़े से टफ आ रहे हैं, बट आई बिलीव कि सीएससी की प्रिपरेशन आपने की है तो ये सेक्शन भी आप इजीली जो है हैंडल कर पाओगे, कोई बहुत ज्यादा समस्या आपकी नहीं है। मैथ एंड रीजनिंग ऑलरेडी आपने सीसेट की प्रिपरेशन की है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कंप्यूटर का एक सेक्शन है, 5 क्वेश्चन आते हैं, करोगे तो भी बेटर है, नहीं करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छी जो चीज है वो है यहाँ पे आपका टारगेट। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 250 में से 125 नंबर लाने हैं, और कोई भी सीएससी का एस्पिरेंट आंख मीच के जो एग्जाम देने चला जाओ। अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ,
अब बच्चे जो सीपीएफ के हैं वो हंसेंगे और कहेंगे सर आप इतने नेगेटिव कैसे हो सकते हो, बट मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। आज के दिन में आपको कह रहा हूँ, नॉर्मल जो आपने पढ़ा है ना, जस्ट उसको रिवाइज करके चले जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सीपीएफ का तो एग्जाम का बच्चा पता नहीं जो तैयारी कर रहा है क्वालिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट सीएससी एग्जाम का बच्चा अगर आज भी पेपर लोगे तो भी उसको क्वालिफाई कर दे, क्योंकि उसने इतनी डेप्थ में चीजें पढ़ी है भाई, उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो आपको पेपर वन में सिर्फ और सिर्फ 125 नंबर लाने। ठीक है, रही बात पेपर टू की, पेपर टू जो है 200 नंबर का होता है। मैं इतने बच्चों से मिला हूं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, दे इवन सेड दैट कि सर पेपर टू के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, डायरेक्टली जाके एग्जाम में जो हमने पेपर लिखा और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया और हम असिस्टेंट कमांडेंट भी बन गए। ठीक है, लेकिन दोस्तों वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, उनकी प्रैक्टिस। उन्होंने मेंस लिखे हुए ऑलरेडी, 2-3 बार मेंस को लिखा है, उसके बाद मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, वो यहाँ पे काम आ जाती है आपके। ठीक है, पेपर टू में जो आपको 200 नंबर का पेपर होता है, तो 200 में से आपको 90 से 100 नंबर लाने हैं। सीएससी एस्पिरेंट्स के बहुत इजीली आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे के अंदर आते हैं, उनसे अच्छा ऐसे कोई नहीं लिख पाता। रिपोर्ट आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, काउंटर आर्गुमेंट बहुत अच्छे से लिख सकते हो, बाकी ग्रामर वगैरह अगर आप थोड़ी तक ठीक ठाक कर लोगे तो ऐसे बच्चे सीएससी के जो 110 120 नंबर तक भी ले आते हैं, बट एवरेज स्कोर 190 भी आप ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन आता है आपका इंटरव्यू। वो बात की बात है, आप रिटन एग्जाम पहले क्वालिफाई करो और इंटरव्यू भी आपका हो जाए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका पेपर वन का सिलेबस, ये है आपका पेपर टू का। पेपर टू की कंप्लीट सीरीज जो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। हमने काफी सारे वीडियोस, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे रिपोर्ट लिखनी है, क्या फॉर्मेट होता है रिपोर्ट का, क्या काउंटर आर्गुमेंट का फॉर्मेट होता है, ये सब चीजें हमने जो है रिपोर्ट के यूट्यूब के ऊपर जो है कवर करवाई हुई है। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ आपको एक चीज करनी है, वो है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, आपने पेपर वन के अंदर जो भी चीजें पढ़ी है वो, पेपर टू के अंदर जो भी चीजें पढ़ी है वो, टेस्ट सीरीज में सिर्फ आपको 2 रीजन की वजह से जो है बता रहा हूँ। पहला रीजन तो है कि भाई जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक रफ आइडिया होता है कि यार सीएपीएफ के अंदर इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं। 5-7 टेस्ट आप दे लोगे तो आपको रफ आइडिया रहेगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आपके सीपीएफ एग्जाम में आएगा। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन इसका ये है कि भाई पेपर टू के अंदर अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपको एक टाइम लिमिट के अंदर जो है पूरा 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। उस वजह से जो है सिर्फ मैं आपको टेस्ट सीरीज रिकमेंड करता हूँ, नहीं तो सीएससी के बच्चों को टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बट ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से ज्वाइन करनी चाहिए, उसमें दोनों चीजें होंगी आपकी। पेपर वन के बारे में भी आपको आइडिया हो जाएगा कि करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ एंड रीजनिंग के क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है एग्जाम के अंदर। और पेपर टू में आपका जो है 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर टू आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। इसलिए आपको मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन करनी चाहिए, पेपर वन की भी पेपर टू की भी। किसी भी इंस्टीट्यूट की कर लो, जो सीपीएफ का आपको लगता है अच्छा इंस्टीट्यूट है, डजंट मैटर। हम जो है लास्ट के 10 सालों से जो है स्टडी फंडा पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम परवीन है, और अभी तक 400 से ज्यादा बच्चों का हमने सिलेक्शन जो है सीएपीएफएसी एग्जाम में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट कराया है, और 50 से ज्यादा बच्चों को हमने सीएसएफएसी एलडीसी एग्जाम के थ्रू क्वालिफाई कराया है। ठीक है, तो आप हमारे ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लास्ट ईयर सीएससी 2025 देने के बाद कम से कम 40 बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जिसमें से 25 बच्चों का जो है 20 से 25 बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, और उसके बाद जो है अभी वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, अभी रिजल्ट का जो है वेट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला है जो आपको प्रिपेयर करना है। इस रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, इस प्रिपरेशन के रिलेटेड कि आपको क्या करना चाहिए, आप मुझसे मिलना चाहते हो, कोई भी डाउट है आपका, ये व्हाट्सएप नंबर है 8743905050। तुरंत जो है व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो। आपको मिलना है, आप पर्सनली मुझसे आके 1-on-1 मीटिंग भी कर सकते हैं कि आपकी कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, XYZ कोई भी आपको है, टेस्ट सीरीज की क्वेरी है, कोई स्टडी मटेरियल की क्वेरी, आप डायरेक्टली इस नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं। ठीक है, रही बात आपके टाइम की, साइंस का जैसे कि आपको पता है टाइम कम है, करंट अफेयर में पता है आपको टाइम कम है, कंप्यूटर, ये सब जो है हमने इनका मटेरियल जो है रेडी किया है। जैसे पॉलिटी हमारी सिर्फ 125 पेजेस में आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, हार्डली आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, पॉलिटी में 3 से 4 दिन में आप पूरी पॉलिटी रिवाइज कर देंगे। हिस्ट्री जो है 3 से 4 दिन में रिवाइज कर देंगे। डिफेंस, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट जो है 3 से 4 दिन में आप रिवाइज कर देंगे। साइंस के लिए आपको लगेंगे कम से कम 10 दिन। कंप्यूटर और मिसलेनियस आपके लिए 3 दिन में हो जाएगा, और ज्योग्राफी आपका जो है 3 से 4 दिन में हो जाएगा। यानी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 4-4-8 और 4-12, 4-16, 3-19 और 2-29, 30 दिन के अंदर अंदर आप पूरे नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, कितने पेजेस है टोटल? 1000 पेजेस है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा स्टडी फंडा यूपीएससी का टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी काफी सारा जो है यूट्यूब का जो हम सीरीज कराएंगे, जैसे मैराथन क्लासेस कराएंगे साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए, तो वो सब देख के जो उनका पीडीएफ वगैरह आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। ये नोट्स है हमारे, बहुत ही प्यारे हैंड सॉरी कलरफुल नोट्स हैं, प्रॉपर प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, और आप जो है हमारे ऑफिस से आके भी ले सकते हैं और डायरेक्टली ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज दोस्तों स्पेसिफिकली सीएससी के स्पेशल पैकेज के अंदर हम लॉन्च कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो सीएससी के स्टूडेंट है स्पेसिफिकली। पहला टेस्ट आपका 31 मई को स्टार्ट होने वाला है, देन 7 जून, 14, 21, 28 और 5 जुलाई। ये 6 टेस्ट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये टेस्ट लिख लो। जो आपको पेपर टू के अंदर फीडबैक मिले उस फीडबैक के ऊपर काम कर लो। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों क्वालिफाई होंगे, और आप जो है इंटरव्यू देंगे नेक्स्ट ईयर इन दिनों के अंदर। ठीक है,
ये आपका सिर्फ टेस्ट सीरीज का पैकेज। ये ऑफलाइन फीस 4500 है 6 टेस्ट के लिए, और ये जो है ऑनलाइन फीस है 3750 रुपीज। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको साइंस में इशू है, टेस्ट सीरीज प्लस में आपको साइंस के वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स चाहिए, या फिर करंट अफेयर भी हमारी तरफ से ही आपको करना है, ये फुल पैकेज मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ऑफलाइन के लिए 5500 का है, ऑनलाइन के लिए 4800 का है। इनमें जो भी कोर्स आपको परचेज करना है इंडिविजुअली आप कर सकते हो। साइंस का कोर्स अलग से मिल जाएगा, नोट्स अलग से मिल जाएंगे, करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन अलग से मिल जाएगा। ये नोट्स आपको इंडिविजुअल चाहिए, अगर आपको सिर्फ साइंस का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, कंप्यूटर का चाहिए वो भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हेल्पिंग मटेरियल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको परचेज ही करो। अगर आपको लगता है कि टाइम सेव हो जाएगा तो आप इनको जाके जो परचेज कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है पॉलिटी के आपने खुद से बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको ही रिवाइज कर लो। हिस्ट्री के आपने खुद से बनाए हैं, एनवायरमेंट, साइंस, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, तो आप खुद के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो टॉपिक है इनको नॉर्मली आप रिवाइज करो, जो भी आपने पढ़ा है साइंस और करंट अफेयर के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस दे दो। कंप्यूटर बेशक छोड़ भी देना, कोई ऐसी बहुत बड़ी तोप का काम नहीं है। अगर कर लोगे तो बेटर है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल आपको 125 क्वेश्चन ही सोल्व करने, आउट ऑफ अगर आप देखेंगे 250 नंबर में से 125 नंबर लाने, यानी कि 50% मार्क्स जो है आपको लाने हैं सिर्फ यहाँ पे। ठीक है। और बहुत इजीली सीएससी के बच्चों के जो आते हैं, सीएससी के बच्चे तो ऐसे भाई सच बताऊं 140, 130, 150 नंबर उस केस में आते हैं जब कट ऑफ 90-95 पे रहती है। ठीक है। आईएएस हमेशा जो टॉप करता है बच्चा, आप देख लेना कभी भी कोई भी रैंक उठा के देखो। जैसे लास्ट ईयर का जो है शगुन है, ठीक है, उससे पहले के जितने बच्चे हैं सब जो है सीएससी एस्पिरेंट ही रहे हैं। कोई एक दो ही बच्चा देखा है मैंने टॉप 10 के अंदर जो सीएससी का एस्पिरेंट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मल्टीपल टाइम उसने सीडीएस का एग्जाम दिया होगा, सीपीएफ का एग्जाम दिया होगा। ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ लास्ट के 50 दिन है, बिल्कुल जी जान लगा दो, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका एग्जाम जो है क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द सीएससी एस्पिरेंट। मिलते हैं बहुत जल्दी। कोई भी डाउट अगर आपका है, कुछ भी पूछना है, कोई हेल्प चाहिए आपको, तो ये हमारा नंबर है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलने के लिए भी आप इस पे बता सकते हो। और स्टडी फंडा का जो है ऑफिस पटेल नगर में भी है और उत्तम नगर में भी है। दोनों ऑफिस में से किसी भी ऑफिस पे जब आपको मिलना है तो आप जस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए व्हाट्सएप पे कि सर मैं आपसे आज मिलना चाहता हूँ। आई डेफिनेटली टेक सम टाइम एंड विल मीट एंड हैव अ कप ऑफ टी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।